चीज़ की बात करेंगे और मैंने कल आपको बताया भी था कि हम बहुत सारी चीज़ें इसमें बात करने वाले हैं। जैसे कि थोड़ी सी बेसिक चीजें जैसे कि मैं बात करूं कि हमने कहा था हम यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे, आसियान की बात करेंगे, ब्रिक्स की बात करेंगे, सार्क की बात करेंगे। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं इस वीडियो पे जो सीरीज़ आई है उस सीरीज़ में जैसे कि थोड़ी सी बेसिक चीजें इस पे जो है वो मैं बड़े आराम से यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे, आसियान की आराम से धीरे धीरे करेंगे और सिलेबस कंप्लीट आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। एक एक टॉपिक कवर करेंगे और जब मैं लगा कि डबल टॉपिक कवर करेंगे तो हम डबल भी टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। रिपीट हो रही है यार। बड़े आराम से धीरे धीरे करेंगे। अब भी हो रही है रिपीट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसियान को ना ऐसे समझेंगे कि 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं 5 देश: सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और ठीक है। और आपका एक और है इंडोनेशिया। ये जो 5 कंट्रीज हैं, 5 देश, ये साइन करते हैं बैंकॉक घोषणा पत्र पर और उस घोषणा पत्र के थ्रू लेके आते हैं, उस घोषणा पत्र के थ्रू लेके आते हैं क्या? वो लेके आते हैं आपका आसियान, जिसका नाम है पूरा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। अब तो दिक्कत नहीं है ना आवाज में? ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। अब सिर्फ ये 5 नहीं होते, इस 5 के अलावा इसमें 5 + 5 और ऐड हो जाते हैं। ये 5 हैं: ब्रुनेई दारुसलाम, लाओस, म्यांमार, ठीक है, वियतनाम, कंबोडिया। ये 5 देश और ऐड हो जाते हैं तो ये टोटल हो जाते हैं 10। कितने? ये टोटल हो जाते हैं 10 संस्थापक देश। आई होप आप सभी को आवाज क्लियर आ रही हो। अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो कोई बता दीजिए क्या दिक्कत है कमेंट में, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता दीजिए। सत श्री अकाल मोड़ी, ठीक है। बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करते हैं और इस हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ स्थापना होती है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसको बोला गया आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन। अब क्या रीजन बना होगा कि इन देशों को एक संगठन बनाने की जरूरत पड़ी? एक संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। तो देखिए, थोड़ा सा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद या 47 के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपने डोमिनियन यानी कि अपने उपनिवेशवाद देशों को मुक्त करना, आज़ाद करना स्टार्ट कर दिया। और आज़ाद करा तो इन देशों पे भी कहीं ना कहीं आते, और ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र थे ये कहीं ना कहीं गरीबी, ठीक है, संसाधनों की लूटपाट वगैरह, ये एक तरीके से कमज़ोर वर्ग या फिर अल्प विकसित देश को यूँ कह सकते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा
संभावनाएं झेल रहे थे। और जब इनने तो देखा कि क्या हो सकता है, तो इन्होंने मौके निकालने स्टार्ट करे। और जब मौके निकालने स्टार्ट करे तो इन्होंने ध्यान दिया किस चीज़ के ऊपर, कि ये अपना आर्थिक विकास, क्या इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि ये आर्थिक विकास, ठीक है, ये आर्थिक विकास कैसे कर सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। देखो ये जो देश थे एक टाइम आने के बाद ना, ये बहुत ज़्यादा पिछड़े देशों में से गिने जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब पिछड़े देशों में देखे जाएंगे तो हुआ कि इनको विकास के मार्ग अग्रसर कराया जाए। और जब विकास के मार्ग अग्रसर होंगे तो क्या होगा कि इनकी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और ज़्यादा होगी। और मैं आपको थोड़ी चीज़ें और बता दूं, सिंगापुर, मलेशिया, ये कोस्टल एरिया है, ये द्वीपीय देश है एक तरीके से, मतलब कि इनके तटीय देश हैं और इनकी जो सीमा है वो तट या फिर समुद्र से लगती है, जो कि एक डेस्टिनेशन अच्छी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो ये अपने मुद्दे और उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आसियान कहता है कि भैया हम क्या करेंगे, हम शांति व्यवस्था कायम करेंगे। यानी कि जो इस साउथ ईस्ट एशियाई के देश हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, वो क्या करेंगे, वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। और शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे और जो यूएनए के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो यूएनओ के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और हम विवाद नहीं होने देंगे। क्या, विवाद नहीं होने देंगे। भैया आप तो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बुलाइए अपने, ज़्यादा से ज़्यादा। मज़ा नहीं आ रहा, कुछ यूज़र्स नहीं आ रहे, क्यों भाई, कहाँ है, ज़्यादा से ज़्यादा बुलाइए। शेयर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए पहले शेयर करिए, फिर हम आपको एक सरप्राइज देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सरप्राइज देंगे, सरप्राइज। एक मिनट बस, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो ये जो यूएनओ शांति बनाने की बात करता है, यूएनओ के अकॉर्डिंग ये चलेंगे। दूसरा इनका मुख्य उद्देश्य है कि अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कि ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का कल्चर प्रमोट करेंगे। और विश्व के अन्य हिस्सों में, मैं कह रहा हूँ विश्व के अन्य हिस्सों में ये क्या करेंगे, अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे। और जब अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, इनकी संस्कृति प्रचलित होगी, प्रसार होगी। और जब प्रचार प्रसार होगा तो ये एक तरीके से इनकी भी पहचान आगे की ओर बढ़ेगी। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे, ठीक। डाउट हो कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इनके उद्देश्य की तो बता चुका हूं कि देखो आर्थिक विकास, राजनीतिक, सामाजिक की बात करेंगे। अब एक चीज आती है कि आसियान शैली है क्या। आसियान शैली है क्या, किस चीज की, आसियान शैली। तो अगर मैं आसियान शैली की बात करूं तो सिंपल सी चीज है, टकराव रहित, मेल मिलाप, सहयोग की भावना। कोई इन्होंने कहा
आसियान शैली, यानी कि अगर और डिफाइन करूं, अगर मैं इसको और डिफाइन करूं तो मैं सिंपल सी चीज़ कह सकता हूं कि इन जो देश हैं, इन देशों में अगर विवाद होगा, और विवाद होगा तो क्या होगा, ये टकराव रहित होगा, यानी कि कोई भी आमने सामने नहीं आएगा, और ये क्या करेंगे, एक कॉपरेशन या फिर सहयोग यानी हेल्प और कॉपरेट की बात करेंगे, और ये मेल मिलाप होगा, यानी कि हाँ एक मेल मिलाप, एक दूसरे से मेल मिलाप रहेंगे, एक ज्वाइंट रहेंगे। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ें होने के बाद, और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो इन्होंने कहा इसको आसियान शैली। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा इसको आसियान शैली। ठीक है, डाउट यहाँ तक आसियान शैली में कुछ? मेरे लाल लालियो मोड़ा मोड़ियो बताओ जल्दी जल्दी, डाउट क्या है? मैं देख रहा हूँ आप मेरी स्क्रीन की तरफ ही आंखें हैं, ठीक, इसलिए मैं बड़े स्लोली स्लोली चल रहा हूँ, आसान आसान से। ठीक है, क्लियर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइव सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन लाइव तो बना दो, डिसलाइक कर दो, भर दो, अपार भर दो डिसलाइक से। मैं तो कह रहा हूँ डिसलाइक ही डिसलाइक कर दो, ठोक दो डिसलाइक, जितनी ठोक सको डिसलाइक करवाओ, डिसलाइक अपने दोस्तों से कि देखो क्या बंदे बोल रहे हैं डिसलाइक करने के लिए। ऐसा कोई देखा है कि जो भी अपनी वीडियो बोलता हो डिसलाइक करने के लिए? करो, खूब करो। इन्होंने कॉपरेट बिठाया, और जब कॉपरेशन अच्छे से करने के बाद इन्होंने अपने आप को, इनमें मेल मिलाप की भावना आ गई, तो इन्होंने 2003 में 2003 में इन्होंने स्तंभ की स्थापना करी। क्या? जिसको बोला गया आसियान स्तंभ, यानी कि पिलर्स ऑफ आसियान, और 3 पिलर थे। एक आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। ये तीन ये तीन क्या करते हैं, ये 3 स्तंभ बनाते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपको दिख रहा होगा। एक सुरक्षा समुदाय, एक आर्थिक समुदाय, एक आपका सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इन तीनों के काम अलग अलग थे, और जब इन तीनों के काम अलग अलग होंगे, इन तीनों के काम अलग अलग थे। अगर मैं सुरक्षा समुदाय की बात करूं तो इनका सबसे बड़ा मुद्दा यही था, सबसे बड़ा इनका ये था सुरक्षा समुदाय की जिम्मेदारी, कि भैया यहाँ पे सैन्य या सशस्त्र विद्रोह ना हो जाए आपसी में। क्या मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है कि सैन्य और सशस्त्र विद्रोह बिल्कुल ना हो। सैन्य एवं सशस्त्र विद्रोह मतलब, यानी यहाँ पे जो भी विवाद होंगे, ये देखो कितनी अच्छी बात बोलते हैं, ये बोलते हैं हम शांति प्रिय। क्या? शांति प्रिय। इस शांति प्रिय का मतलब सिंपल सी बात है कि हम पीस हैं, पीसफुली नेशंस हैं, और जब हम पीसफुली नेशन है तो क्या करेंगे, हम शांति तरीके से काम करेंगे, शांतिपूर्ण वातावरण में काम करेंगे। और इन्होंने कहा कि जो विवाद होंगे वो हम बातचीत से सॉल्व करेंगे। किससे? बातचीत से सुलझाएंगे। अब देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे। दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ आपसी में देखते रहते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो देश हैं, हम जो सदस्य हैं आसियान के, वो पूर्णतः एक दूसरे पे बिलीव करते हैं, एक दूसरे के राष्ट्रीय संप्रभुता सम्मान करते हैं, राष्ट्रों को आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते, और हमारे बीच जो भी विवाद होगा, क्या जो भी विवाद होगा, जो भी विवाद होगा उसको हम बड़ी आसानी से बातचीत से सुलझाएंगे। किससे? बातचीत से सुलझाएंगे। और जब हम बातचीत से सुलझाएंगे तो हमारे बीच कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा किस चीज़ का,
क्या कहते हैं, मुद्दा ही नहीं रहेगा हथियारों की लड़ाई का, जंग का। ठीक। आसियान आर्थिक समुदाय, देखो आर्थिक है तो ये बाजार व्यवस्था, ये बाजार मार्केट व्यापार से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। और जब ये व्यापार मार्केट और सारी चीजें होंगी तो होगा क्या, एक चीज होगी जो कि क्या बोली जाएगी, ये कहेंगे कि फ्री ट्रेड को, या फिर जो ट्रेड पे टैक्स टैरिफ वगैरह लगेंगे उसको हम कम करेंगे, और अपने बाजारों की पहुंच, अपने बाजारों की पहुंच हम पश्चिम एवं अन्य विकसित देशों तक रखेंगे। ठीक। आई होप आप सभी लोग समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो बेटा आप जो भी प्रॉब्लम हो आप लोगों की, मोड़ा मोड़ियों में जिज्जी जिज्जी, बहुत सारी लाल लालियां हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक। शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए जो भी प्रॉब्लम हो आपकी, ताकि थोड़ा हमें भी दिलचस्प हो, पढ़ाने में मज़ा आए। ठीक। चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि किस गणतंत्र दिवस पर भारत ने आसियान देशों को, किस वर्ष आसियान देशों के राष्ट्र अध्यक्ष को आमंत्रित किया था? क्या किया था? आमंत्रित किया था। कमेंट में अपना आंसर बताइए जल्दी, मैं स्क्रीन पे नाम लूंगा। ठीक। तो ये किस चीज की, ये बोलते हैं हम साझा व्यापार की बात करेंगे। क्या करेंगे? ये साझा व्यापार की बात करेंगे। ठीक है। क्लियर। शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरा भी मोटिवेट्स बना रहे, आप लोग बने रहें तो मुझे मज़ा भी आए। ठीक है। क्लियर। ठीक। तीसरी चीज मैं इसकी बात करूं तो ये अपने कल्चर संस्कृति को प्रमोट करेगी और विश्व के अन्य विकसित संस्कृतियों के समान रखेगी, और अपने कल्चर को ये प्रमोट, प्रभुत्व, मजबूत, सुंदर, अति सुंदर बताएंगी। मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया अभी तक, सो गए क्या सब लोग चालू करके? ठीक है। ये आसियान है, ये आसियान है, और आसियान का अपना एक झंडा है। क्या है? आसियान का अपना एक झंडा है, और झंडे के अंदर बालियां हैं धान की, कुछ इस तरीके से। ड्राइंग खराब है मेरी, और एक धागा आपस में बांधे हुए हैं। ठीक है। 2020 क्या हो गया? ठीक। 2018 के रिपब्लिक, 2018, यस राघव बिल्कुल ठीक है भाई। लक्ष्मी 2018 रिपब्लिक डे बिल्कुल। 2020 बेटे 2020 तो नहीं है। ठीक है। 2018, ये तो कितने बच्चे कितने, हाँ बेटा सही आंसर है, टेंशन मत लो, गलत होगा तो हम जरूर टोक देंगे। ठीक है। क्लियर। हाय, हेलो, हेलो, सही आंसर है क्या? बिल्कुल ठीक। तो ये जो धागा है, ये जो फ्लैग है, ये पैडी यानी ये धान की बालियां हैं, जो कि दिखाती हैं कि वो कृषि के क्षेत्र को उन्नत करती हैं, कृषि को दर्शाती हैं, खेती के ऊपर काम करेंगी, करेंगे ये लोग, खेती को प्राधान्यता करेंगे। ठीक है। और ये सिंपल सी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं,
और जब ये आसियान की कहानी हुई तो इस आसियान की कहानी में एक अध्याय जुड़ता है 1994 में, जिसको बोला गया ARF। क्या बोला गया? ARF। और जब ARF की बात आती है तो जिसको बोलते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच। हाँ, क्षेत्रीय मंच। ये देखिए, ये कितनी अच्छी अच्छी चीज़ बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, हम आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना करी। और क्या था, इन्होंने कहा कि ये सुरक्षा और विदेश नीति पर होगी। दूसरा, ये कहते हैं आसियान वाले कि हम दक्षिण एशिया या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में एक राजनीतिक खुला मंच उपलब्ध कराते हैं, ताकि जो भी दिक्कत हो, किसी को भी जो भी दिक्कत हो, वो आके अपनी बात रख सके। क्लियर? यहाँ पे आसियान क्षेत्रीय मंच और तालमेल बनाना इनका मुख्य काम था कि ये जो आसियान के देश हैं इनसे ये कोऑर्डिनेट करेंगे, और जब ये कोऑर्डिनेट करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे अपनी स्थिति को। क्लियर? ठीक है, कमेंट ज़रूर करते रहिए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए, चैट करते रहिए, चैट भर दीजिए पूरी की पूरी। डिसलाइक बटन ज़रूर दबा देना, लाइक मत दबाना, डिसलाइक ज़रूर दबाना। ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, शेयर ज़रूर करते रहे। ठीक, देन हम आगे बढ़ते हैं आसियान की ओर। ठीक, डिसलाइक ज़रूर ठोकते जाओ, एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है डिसलाइक के बाद। लाइक तो सब बोलते हैं, मैं बोलता हूँ डिसलाइक ठोको, जितनी ठोक सकते हो डिसलाइक ठोको, और दूसरों से भी ठुकवाओ, जितने भी हो कर दबाओ डिसलाइक का बटन जितना दबा सकते हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी ना भारत और आसियान की बात कर ले। मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया कि 2018 में भारत ने आसियान के एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियाई नेशन के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गणतंत्र दिवस पर, इनवाइट किया गणतंत्र दिवस पर। और जब गणतंत्र दिवस पर इनवाइट किया तो उन्होंने डिस्कस करनी स्टार्ट कर दी। दूसरा, आसियान भारत के देश हैं, सिंगापुर आसियान सदस्य हैं, थाईलैंड, इनके साथ भारत मुक्त व्यापार करता है, फ्री ट्रेड। ठीक है, सिर्फ भारत नहीं करता इनके साथ, भारत नहीं करता, बल्कि भारत के अलावा चीन और अमेरिका जैसे विकसित देश ये भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं आसियान के देशों में, ताकि ये लोग भी इनके साथ व्यापार कर सके। क्लियर? इनके साथ व्यापार कर सके। ठीक है, अब भारत ने 1991 में, इंडिया ने 1991 में पूरब की ओर चलो नीति, लुक ईस्ट नीति पॉलिसी बनाई थी। और इस लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद इन्होंने भारत में बनाई पूरब की ओर चलो नीति वर्तमान स्थिति में, यानी कि हम लोग इस पूरब की ओर, ईस्ट की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्या कर रहे हैं? ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर करे हैं, जो कि 2010 से लागू होने थे। ठीक है, 2010 से लागू होने थे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, अगर अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बता दीजिए। अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान एक ऐसा समुदाय है जो कि दक्षिण एशिया के देश होते हुए भी
दक्षिण पूर्वी एशिया के देश होते हुए भी ये लोग विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और इनके पास एक टूरिज्म पर्यटन ज़्यादा हो रहा है, पर्यटन हो रहा है। और विश्व, भारत, चीन, अमेरिका जैसे विकसित देश नहीं, सिर्फ इनके साथ अन्य देश भी मुक्त व्यापार समझौते या फिर मुक्त व्यापार करना चाहते हैं, कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कंडीशन स्थिति बदलाव आ रही है। प्राचीन से ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से व्यापार की स्थिति में बढ़ रहे हैं, इनकी मुद्रा का प्रचलन अच्छा हो रहा है। ठीक है बेटा, 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता करा था, और जो कि 2010 में लागू होना था। ठीक है, चलिए शेयर जरूर करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 7:30 बजे लाइव, जो भी होगा लाइव ही करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों का साथ रहा तो आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। चले, बाय, टाटा, गुड नाइट। ठीक है, चलिए।